भाई साहिबा का ये जो साइको लवर आया है ना रोमी, जी हाँ, इन्होंने अपनी हरकतें शुरू कर दी। वो छुप छुप के उसको देखना, एकदम घूरते रहना, साइको साइको वाले लुक्स देते रहना, और इस बीच आ जाते हैं अंगद। अब सवाल ये है कि विल अंगद सेंस कि भैया ये बंदा ना सिर्फ साहिबा पर लाइन मार रहा है, लेकिन ये बंदा ही इनहेरेंटली टेढ़ा है। रातों रात जो साहिबा का आशिक पैदा हो गया है ना, उस आशिक को जरा देखिए, मियाँ और बीबी दोनों के बीच एक कैसी गलतफहमी पैदा कर दी है इस रोमी ने। अब अंगद और साहिबा वैसे ही दर्द में हैं। फिर ऐसे में जब घर पर साहिबा के नाम का बुके आया, वो भी किसी मिर्जा के नाम पर, तो भाई पति तो सोचेगा ना कि उसकी पत्नी को यूँ कौन बुके भेज रहा है। अब अंगद बुके लेकर सीधा हॉस्टल पहुंच गया है, जहां पर साहिबा को लगा कि अंगद उससे सॉरी कहने आया है, लेकिन यहाँ पर तो बात बुके को लेकर कुछ ऐसी अटकी। फिर दोनों ही एक दूसरे की बात समझने को तैयार नहीं है। तुम्हें घर वापस आ जाना चाहिए। वो बंदा आज तुम्हें फूल भेज रहा है, कल कुछ भी कर सकता है। ऐसे लड़कों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। जितने शरीफ बनकर दिखाते हो ना, हमारे अंदर उतना ही घटियापन भरा हुआ। रूमी आए हैं हमारे शो में और साहिबा के आशिक बनकर आए हैं। इनकी क्या एक्सट्रीम जाती है, किस हद तक ये जाते हैं और क्या होता है, ये देखने लायक चीजें हैं। पति पत्नी का ये कैसा रिश्ता है कि इनके बीच पति पत्नी की डोर इतनी कमजोर है। अब जहां विश्वास की डोर कमजोर होती है, वहीं पर तो किसी तीसरे को एंट्री लेने का मौका मिलता है। इसका पूरा फायदा देखिए रोमी भी उठाएगा और उधर सीरत भी। रूमी जो है वो बहुत ही ट्विस्टेड बंदा है और बहुत ही सहमा हुआ बंदा है और बहुत सारे शेड्स है ग्रे के इसमें। कैसे साहिबा और अंगद के बीच की दूरियां कम होगी। कहाँ सीरियल का नाम है तेरी मेरी डोरियां। अब वो डोरियां तो कभी बंद ही नहीं, बल्कि इस डोरी में तो दिन ब दिन गांठ ही पड़ती जा रही है। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, वो गाना आपको याद है, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की वगैरह वगैरह। आई एम नॉट गोइंग टू सिंग, डोंट वरी। लेकिन वो तो अपनी मर्जी से हीरोइन ने हीरो के नाम की चुनरिया ओढ़ी थी। यहाँ पे तो भाग्य लक्ष्मी में बेचारी को जबरदस्ती ओढ़नी पड़ रही है विक्रांत के नाम की चुनरिया। अब सवाल ये है कि कोई आकर इस शादी को और बचाएगा लक्ष्मी को या नहीं। अरे सच कह रहा हूं मैं, पूरी तैयारी की चल रहा है वो शादी की। लेकिन आपके भाभी को सिर्फ चुपचाप वहां खड़े रहो और शादी का दुख। शादी उठाइए। लक्ष्मी ने विक्रांत के नाम का लाल जोड़ा ओढ़ लिया है। सेहरा पहनकर विक्रांत तो पहले से ही तैयार है। और ये लीजिए, इस शादी करवाने के लिए जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, यानी कि पंडित जी, वो भी आ गए हैं। तो अब विक्रांत का कहना है कि देरी किस बात की है, चलो पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कर दो। तैयारी की चल रहा है वो शादी की, और बहुत बढ़िया पंडित जी, एकदम मॉडर्न, एकदम बिल्कुल फास्ट पंडित, एकदम फटफट शादी कराएंगे। और शादी कैसे नहीं कराएंगे, मरना थोड़ी ना। इधर विक्रांत की पहली पत्नी सलोनी भी मौजूद है, जिसे ये गलतफहमी थी कि उसका पति विक्रांत उसे बहुत प्यार करता है। लेकिन आज ना उसकी ये गलतफहमी दूर हो गई है। लक्ष्मी के साथ शादी करने के लिए इतना उतावला हो रहा है विक्रांत कि जिसकी कोई हद नहीं है। मेरा पति हो गया पागल।
तो वो अब उसे शादी करनी ही है, और वो ये भी नहीं देख रहा है कि वो अपनी पत्नी को बोल रहा है कि नई वाली पत्नी को लेके आओ, उसको दुल्हन बना के लाओ, उसको तैयार करके लाओ। तो विक्रांत एकदम उसे चाहिए ही, और हमारी प्लानिंग कुछ और थी। ये लक्ष्मी से प्यार कब से हो गया ये कब हुआ? अब सलोनी के पास अपने पति की बातें मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। रही बात लक्ष्मी की, तो उसने भी बहुत कोशिश कर ली। लगता है अब लक्ष्मी को ये शादी करनी ही पड़ेगी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं विक्रांत के अगेंस्ट जाऊँ, तो अभी तो मैं चुपचाप जो वो कह रहा है मैं कर रही हूँ। अभी तक तो मुझे कुछ भी हिम्मत नहीं आई है, पता नहीं कभी। पर लक्ष्मी मेरे ख्याल से मेरी हालत समझ पा रही है कि मैं भी मजबूर हूँ। वो ये तो नहीं चाहती थी मैं, वो भी इस बात को समझ रही है। मेरी आंखों में सच्चाई दिख पा रही है वो। अब आयुष और शालू को किडनैप कर लिया है, ऐसा विक्रांत का कहना है, जिसके चलते इस शादी के लिए तैयार हो जाएगी लक्ष्मी। किडनैप भी कर लिया उसने शालू और आयुष को, और वो इस हद तक जा चुका है कि वो सबको मार देगा, लेकिन उसको लक्ष्मी चाहिए। वो जुनून है, वो पागलपन है। तो अभी देखते हैं शादी करता है कि नहीं, वो कुछ भी कर रहा है। अब देखिए, ये सब तो कहानी में होता ही रहता है, और जब विलन हीरोइन को लेकर गया है तो हीरो भी तो आएगा ना बचाने। कहानी में ये भी तो होता है, और जब कहानी में ऐसा होता है तभी तो कहानी सुपर हिट हो जाती है। कि क्यों लक्ष्मी, आपको है ना इंतजार अपने सुपर हीरो की। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। थोड़ा है, थोड़ी की जरूरत है। मतलब आपने थोड़ा बहुत अचीव कर लिया है अपना गोल, लेकिन थोड़ा और करने की जरूरत है। किसको इतनी नसीहत दी जा रही है? रेयांश को। देखिए ना, बरसाते में आराधना का बर्थडे, और कहाँ रेयांश जो है वो सोच रहे थे कि बस अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन नहीं। ये सीन देखकर आप भी कहेंगे कि रेयांश थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। अगर भूत चला गया तो समझ में नहीं आ रहा है। अभी अभी तो रेयांश के थोड़ा सा करीब आने को सोच ही रही थी आराधना के लीजिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि उस प्रॉब्लम के चलते रेयांश को देहरादून छोड़कर जाना पड़ रहा है। अब रेयांश पर इल्जाम लगा है कि उसने एक खबर को बिना वेरीफाइड किए चैनल पर ऑन एयर कर दी, जिसके चलते चैनल के मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। अब अगर रेयांश यहाँ से चला जाएगा तो उसके साथ साथ आराधना के दोस्त भी चले जाएंगे। अब अगर भूत चला गया तो मुझे भी जाना होगा, क्योंकि उसी के लिए तो मैं आया था यहाँ पे। अब अगर भूत चला गया तो। और आराधना कहीं न कहीं नहीं चाहती है कि रेयांश यहाँ से जाए। बहुत ही एक इंटरनल न्यूज़ था जो वेरीफाइड नहीं था, बट रे ने उसको विक्रम ने जो अभी स्टोरी चल रही है, विक्रम ने ऑलरेडी उसको पब्लिश कर दिया एंड इट वाज ऑलरेडी ऑन एयर। तो अभी जैसे हम देखते हैं कि वीरेंद्र सर बहुत भड़क जाते हैं उन पे कि आपने अनवेरीफाइड न्यूज़ कैसे डाल दी ऑल, तो उसमें उन लोग का वही आर्ग्यूमेंट झगड़ा हो रहा है। एंड जैसे कि हम अभी देख सकते हैं कि विक्रम ने अभी ऑफिस ही छोड़ दिया है, उनको निकाल दिया गया है। अब जो होगा वो तो पता चल जाएगा। फिलहाल ना आराधना का जन्मदिन है, और देखिए उसे सबने मिलकर कैसे सरप्राइज कर दिया है। Happy birthday, dear Abro. Happy birthday to you. अब मालिनी को पता चल गया था, और वो थोड़ी सी शॉक्ड भी होगी, क्योंकि आज ही के दिन उसकी अपनी बेटी का भी तो जन्मदिन है। तो इस नाते से आराधना के साथ उसका वैसे ही अच्छा बॉन्ड है। ये आराधना के लिए सरप्राइज़ बर्थडे है। उससे नहीं पता कि पूरे परिवार ने उसके लिए एक पार्टी रखी है, क्योंकि उसने किसी को बताया नहीं कि उसका बर्थडे है, और इत्तेफाक से मालिनी को पता चल जाता है। एंड उसके लिए ये दिन बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस दिन उसकी खोई हुई बेटी का भी बर्थडे है, तो इसलिए उसके लिए एक नॉस्टैल्जिक डे भी है, और वो आराधना से बहुत अटैच्ड है।
और जरा ये तो देखिए, एक केक खाने के लिए जब रेयांश आगे गया तब आराधना ने रेयांश को केक नहीं खिलाया। इसका ये मतलब है कि वो अभी भी नाराज है रेयांश से, लेकिन धीरे धीरे ये नाराजगी दूर होगी, इतना कॉन्फिडेंस तो अब रेयांश पर आ ही गया है। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कभी आपने सोचा है व्हाई डू द बेस्ट कॉन्वर्सेशंस हैपन ओवर अ कप ऑफ टी? जी हाँ, गर्मा गर्म मसाला चाय हो और बेस्ट कॉन्वर्सेशंस यानी गपशप हो जाती है। तो चलिए आज करते हैं चाय पे चर्चा विद परी, नीति एंड राजीव। क्या बना लेती हो बेवकूफ या खाना? अच्छा, टाइगर इज बाय द वे माय पेट। सेट पे सबसे ज्यादा इरिटेट कौन करता है? कौन करता है? देखो, ये जो मेरे दो साइड में बैठी हैं और जो पीछे पॉइंट आउट कर रही हैं वो तो पक्का करती हैं। मैं इरिटेट करती हूँ? मैंने क्या ऐसी नहीं, एक हरकत बता दो, चलो अगर मैं मान लूंगी कि मैं इरिटेट करती हूँ। तुम मुझे हंसाती हो। कभी वन साइड लव हुआ है? हाँ, मोहब्बत, इश्क, प्यार व्यार एक्सेट्रा क्या हुआ है क्या तुम्हें? मुझे पूछा जा रहा है कि मैं सेट के बारे में बताऊं। अरे कभी नहीं। हाँ, एक्चुअली मैं मेरे टाइगर को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन चलो नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी, मैं अपने टाइगर के बारे में बोल रही हूँ। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो उसमें बहुत एटीट्यूड, वो मुझे प्यार नहीं करता, तो वो मेरा वन साइडेड लव है। अच्छा, टाइगर इज बाय द वे माय पेट। किसके पास कितना कार है? कितनी कार है? अब सबके पास एक एक कार। आपके पास कितनी? 2 कार है। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कौन है? एक्सपेंसिव? कौन ज्यादा ऐसा खर्चे वाला है? मेरे, मुझे ऐसा लगता है खर्चे, मतलब मुझे लोगों को खिलाना अच्छा लगता है। मुझे खाना, वो खुद का खाना, वो हाँ। समोसे गोलगप्पे इतना वो खाती है, चाट पापड़ी ये वो। मुंबई शहर का सपना यही सपना है जो मैं जी रहा हूँ, और पूरे क्या बोलते हैं, मैंने अपनी शिद्दत से पूरी मेहनत की है और आज मैं वो ड्रीम जी रहा हूँ जो मैंने बचपन में देखा था। और मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि ड्रीम्स डू कम ट्रू, वर्क हार्ड। सबसे अच्छा क्या बना लेती हो बेवकूफ या खाना? सबसे अच्छा क्या बना लेती हो आंचल साहब? दोनों में बहुत अच्छा बना। बेवकूफी और खाना भी, और उसमें भी मैं खाना बहुत अच्छा रियल में, मतलब मम्मी के गाइडेंस में खाना अच्छा बनाती हूँ। गोलगप्पे या पिज्ज़ा? दोनों। पिज्ज़ा इतना नहीं, पर गोलगप्पे ज़्यादा। गोलगप्पे। पानी पूरी एक्चुअली। ये दोस्ती हमने नहीं तोड़ेंगे, ला 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 के हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ला ला ला। काट देना ये अगर गंदा रहा तो। स्टार्टिंग वाली तो काट देना। तुम जियो हजारों साल। थैंक यू। लेट्स गो। हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। हमारा सबसे पहला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार का सेट, जहां पर ईशान की मां अपने बेटे के प्यार में एकदम से खो गई है। ईशान के बचपन में चली गई है, जिसके चलते उसके साथ एक बड़ा हादसा हो सकता है। अब ये हादसा हुआ या टला ये तो आप एपिसोड में देखेंगे, लेकिन इससे पहले ईशान के जन्मदिन पर जब पहुंचती है ईशा, तब उसके साथ बहुत बेदर्दी से ईशान पेश आता है। अब एक बेटे का दर्द क्या माँ के दर्द से बड़ा होता है?
एक्सक्यूज मी, होटल रीजेंसी कहाँ है? फटाफट खबरों में आगे बात करते हैं इमली की, जहां पर इमली कैसे अपने होने वाले हीरो को बेवकूफ बना रही है। वैसे सीरियल की कहानी में तो जो ट्रैक चल रहा है वो आपको पता ही चल जाएगा, लेकिन हम आपको बताते हैं कि बहुत जल्द इमली और उसका हीरो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने वाले हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के चलते ही इनके बीच ना प्यार हो जाएगा। ये मेरी सुपर शेफ कभी नहीं बनेगी। मैं जानती हूँ वो गुरु माते तू ठीक से। फटाफट खबरों में अब बात करते हैं सीरियल अनुपमा की, जहां पर पाखी घर लौट आई है। अब घर वाले पाखी को देखकर तो खुश हुए ही, लेकिन जब गुरु माँ की ऐसी हालत देखी तो वो चौंक गए कि आखिर गुरु माँ को ये क्या हो गया है। इसी के साथ वनराज का गुस्सा रोमिल पर फूटा। वनराज का गुस्सा शांत हुआ और देखिए पाखी ने रक्षाबंधन का त्योहार सेलिब्रेट किया। सबकी कलाई में राखी होगी तो फिर रोमिल को भी राखी बांधी। आप इतनी प्यारी बातें करती है ना, मन करता है बस सुनती रहूं। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं इस सीरियल कुमकुम भाग्य की। मतलब इतनी प्यारी सास तो किसी को मिली भी नहीं होगी। अब प्राची और उसकी सास का रिश्ता बहुत ही खास दिखाया जा रहा है। सास उसे ऐसे ही मिली। इस सीरियल में जल्द ही आपको जन्माष्टमी देखने मिलेगी, जहां पर प्राची और उसकी सास, क्योंकि सास भी माँ बहू बेटी होती है, इस शो को प्रमोट करते हुए नजर आए। जी टीवी पर एक नया शो है जिसका नाम है क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है। हाउ इंटरेस्टिंग। कब शुरू हो रहा है ये? 18 सितंबर शाम 6:30 बजे। मैं जरूर देखूंगी। हम सब साथ में देखेंगे। नहीं 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 नहीं। फटाफट खबरों में अब आगे बात करेंगे इस सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की, हो सकता है जहां पर घर वालों को लग रहा है कि अक्षरा और अभिमन्यु की शादी करा देनी चाहिए। अब अक्षरा और अभिमन्यु ने तो एक दूसरे से दोस्ती कर ली है ना, तो ऐसे में दोनों ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो ये शादी नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर अक्षरा का कहना है कि उसकी जिंदगी में अभिनव की जगह कोई नहीं ले सकता है। मैं आज तक अभिनव को भूली नहीं हूँ और कभी भूल नहीं सकती। लगता है यहाँ पर तो रिले रेस चल रही है। कहाँ क्या, हम बात कर रहे हैं सीरियल मैत्री की। देखिए ना, मैत्री को परेशान कर रही है झुमकी, नए नए तरीके निकाल रही है, लेकिन झुमकी को भी परेशान करने के लिए कोई आ गया है। जी हाँ, एक सांड आया है। नागिन का खेल जो शुरू हुआ है, अब लगता है कि ये खेल बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। जरा देखिए, एक और मैत्री है जो परेशान है क्योंकि उसे ही कोई परेशान कर रहा है, तो दूसरी ओर जो परेशान कर रही है यानी कि झुमकी, उसे भी ना कोई परेशान कर रहा है, और वो कोई और नहीं बल्कि ये सांड है। झुमकी बहुत ज़्यादा जो नागिन है उसमें शक्ति आ गई है एंड फाइनली वो शेष नागिन आई गेस बनने वाली है। एंड ऑफ द डे क्या ये बैल झुमकी को मार पाएगा या नहीं, है झुमकी जीत जाएगी, ये तो हमें भी नहीं पता है। ये तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा मैत्री। अब जैसा कि कहा जाता है कि एक जानवर दूसरे को पहचान लेता है, तो यहाँ पर सांड की आंख में झुमकी नजर आ गई है, लेकिन नागिन के अवतार में। तभी तो ये सांड ना बेकाबू हो गया है। इधर सांड बेकाबू हुआ है तो उधर मैत्री भी परेशान है क्योंकि उसे भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बैल के साथ इनकाउंटर हो रहा है तो वो आई थिंक ही वाज लिटिल अनकंफर्टेबल, तो उस टाइम पे थोड़ा सा वैसे हलचल हुआ तो मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस, मतलब मैं डर गई थी, मैं भाग गई थी। फिर वापस आ गई, फिर उसके साथ थोड़ा बहुत ऐसे पटा लिया मैंने उससे, दोस्ती हो गई, फिर हमने आराम से शूटिंग की। झुमकी लौट आई है दुगनी तिगनी पावर के साथ, इसका पता फिलहाल उन्हें नहीं चला है। अब मैत्री और नागिन का ये खेल आखिरी पड़ाव पर है।
झुमकी के ऊपर भी बहुत सारे खतरा है। सो अभी देखते हैं कि किसका खतरा टलता है और कौन जीतता है एंड में। तो यही लड़ाई अभी है। अब इतना तो तय है कि इसमें हार नागिन की होगी और जीत मैत्री की, लेकिन इसको डायरेक्टर कैसे दिखाएंगे ये तो भाई अभी वो भी नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी पूरा यूनिट ना इस सांड के साथ शूटिंग करने में बिजी है। कभी बैल के साथ ऐसे 1-to-1 शूट नहीं किया, वो भी लाइव, बट उनके यहाँ पे शूटिंग में बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए गए हैं ताकि एनिमल को कोई हार्म ना पहुँचे, क्योंकि उनका पूरा प्रिकॉशंस लेके हम काम कर रहे थे। एंड येस, इट वाज डिफरेंट एक्सपीरियंस, थोड़ा सा थ्रिलिंग था। एंड आई गेस जो शॉट चाहिए था डायरेक्टर को और हमें चाहिए था वो मिल गया है। आप सब भी देखिए, बिल्कुल आसान नहीं था इस सांड को काबू करना, लेकिन भाई शूटिंग है तो शूटिंग के चलते अच्छों को काबू कर लिया जाता है। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख और प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और गुरुवार का दिन है, यानी कि भैया रिपोर्ट कार्ड का दिन है, टीवी की रिपोर्ट कार्ड यानी टीआरपी का दिन है। छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है। पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी सीरियल्स की टीआरपी काफी गिरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 5 सीरियल्स हैं। कलर्स टीवी का शो शिव शक्ति, तप त्याग तांडव, पंड्या स्टोर, ये है चाहते, इमली और भाग्य लक्ष्मी 1.6 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पर आ पहुंचा है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है 1.7 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर छलांग मारी है सीरियल कुंडली भाग्य ने 1.9 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर बरकरार है सीरियल गुम है किसी के प्यार में 2.1 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 1 शो की। नंबर 1 पर अनुपमा विराजमान है 2.3 रेटिंग के साथ। तो ये था इस हफ्ते का टीआरपी चार्ट। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल नीरजा ने अब की बार अपनी आवाज उठाई है तो किसी की मदद करने के लिए। जी हाँ, क्योंकि वो जानती है जब खुद पर बीतती है तो कितना बुरा लगता है। ऐसे में किस तरह नीरजा एक बेसहारा लड़की की आवाज बनी, आइए आपको दिखाते हैं। जो नीरजा के साथ हुआ है वो तो अब नीरजा ही किसी और लड़की के साथ होने नहीं देगी। हर किसी की पहचान होती है, हर किसी का नाम होता है। ये बात आज नीरजा इन लफंगों को बताएगी जो यहाँ पर आए हैं इस लड़की को परेशान करने के लिए। अब मोमोज की दुकान पर ये जो लड़की खड़ी है ना, ये बेचारी मेहनत से कमाई करती है, लेकिन कुछ आवारा लड़के रोज इसकी दुकान पर आते हैं, खाते हैं खूब सारा और पैसे देने के नाम पर लड़की के साथ बदतमीजी करते हैं। हम यहाँ तुझे देखने आते हैं। मोमोज तो गंदे ही है। आपकी सोच से ज़्यादा गंदे तो नहीं है। गंदा बोला। और आज वो अपने लिए नहीं किसी और के लिए लड़ी। बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि वो अपनी हद क्रॉस कर देते हैं और उस पर चटनी फेंक देते हैं लड़की पर। तो नीरजा ये सहन नहीं कर पाती, थोड़ी सी हिम्मत लाती है, डर भी रही है और उन गुंडों का सामना करती है और कहती है कि इसके पैसे वापस तो वो गुंडे अब नीरजा की तरफ हावी होने लग जाते हैं। अब जिसका नाम ही नीरजा हो, भला उसे डर किसका। नीरजा इस लड़की की आवाज बनी और देखिए कैसे इन लड़कों को उसने धूल चटा दी। पहले उसके पूरे पैसे दो। क्या हुआ? नहीं चाहिए पैसे। चाबी वापस दे। पहले पैसे। चाबी से
मैंने कहा ना, मैंने उसकी पूरे बेचारा। फिर जब वो पास आने लगते हैं तो नीरजा एक रेड चटनी का डब्बा उठाती है और उस गुंडे के मुंह पर फेंक देती है। ये देख के दूसरे सब डर जाते हैं और नीरजा बोलती है कि अगर पैसे वापस नहीं किए तो मैं सबके ऊपर फेंकूंगी। तो वो लोग चुपचाप पैसे दे देते हैं और चले जाते हैं। नीरजा समझ सकती है कि उस लड़की के साथ क्या हो रहा है, इसलिए उसने ठान लिया कि वो इसकी मदद ज़रूर करेगी। नीरजा जब इन लड़कों से भिड़ रही थी ना, तब दूर से अबीर उसे देख रहा था। वो देखना चाहता था कि नीरजा अपनी लड़ाई अकेले लड़ सकती है या नहीं। जब नीरजा ने ये काम कर दिखाया तब अबीर आया उसे शाबाशी देने के लिए। अबीर भी वहाँ पर होते क्योंकि अबीर के ही ऑफिस से मैं निकल के आती हूँ और अबीर मना कर देते हैं सार्थक को कि हम मदद नहीं करेंगे, हम देखते हैं नीरजा को उसकी लड़ाई खुद लड़ने देते। अब इन दिनों नीरजा नौकरी की तलाश में है। नौकरी तो उसे मिल नहीं रही है, लेकिन अबीर का साथ अभी मिला है तो क्या पता अबीर की कंपनी में वो इंटरव्यू देकर आई है अभी तो उसे नौकरी भी मिल जाए और इसी के साथ इन दोनों को एक दूसरे के साथ रहने का मौका भी मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अब हर दिन नीरजा और अबीर मिलेंगे और शुरू होगी इनकी एक नई कहानी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल जुनूनियत में इलाही और जहान दोनों शादी की तैयारियां फुल ऑन करने में लगे हुए हैं, लेकिन भैया शादी वादी तो छोड़िए, यहाँ पर तो हथकड़ी लग गई। देखिए ना। अपने प्यार जहान के लिए उसने लाल जोड़ा तो पहना, लेकिन उसे क्या पता था कि लाल जोड़ा पहनते ही हाथों में हथकड़ी भी लग जाएगी। वहीं अगर जहान की बात करें तो देखिए वो भी सेहरा पहनकर तैयार था इलाही के साथ 7 फेरे लेने को। अब मियाँ बीबी राजी थे तो भाई पुलिस वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और जरा नजर उठाकर देखिए जॉर्डन मेहता भी यहाँ पर है। मतलब अब इस शादी में सब कुछ असली हो रहा है, असली शादी, असली पुलिस। अभी मुझे पता चला है पुलिस भी असली थी, अभी पता चला है हमारे इंस्पेक्टर साहब एक्चुअल पुलिस वाले थे। हाँ, तो मतलब अभी मेरे को भी अभी पता लगा कि असली पुलिस वाले थे, बट शादी नहीं होने देगा जॉर्डन, क्योंकि इलाही से प्यार है, इलाही को नहीं दे सकता वो। अब वो तो होगा ही, क्योंकि पुलिस को लाने वाला जॉर्डन ही तो है। जॉर्डन का कहना है कि इलाही से उसकी शादी हुई थी, तो ऐसे में जहान उससे शादी कैसे कर सकता है। वैसे यहाँ पर जॉर्डन और जहान के बीच कुछ खिचड़ी ऑलरेडी पक चुकी है, झूठी शादी की, जिसके बारे में इलाही कुछ नहीं जानती है। हमारी ये डील हुई थी कि ये नकली शादी करेगा डॉली चाची के लिए, लेकिन डॉली चाची जाके असली पंडित को ले शास्त्री को, और मेरी कोई सुन नहीं रहा था, और जॉर्डन इलाही से प्यार करता है। अब इलाही की शादी किसी और से कैसे हो जाएगी, तो इस चक्कर में अब कोई सुन नहीं रहा था, कोई कुछ हो नहीं रहा था, तो मैं चला गया पुलिस स्टेशन। और मैं पुलिस स्टेशन जाके मैंने पुलिस वालों को बोला चलो मेरी बीवी की शादी कहीं और हो रही है, दूसरी शादी हो रही है, ये वो, तुम चलो मेरे साथ। तो वो फाइनली आए तो ये लोग बाहर आ गए, और अब यहाँ से आगे का ड्रामा शुरू हो रहा है। अब शादी के इस प्रोमो शूट में तो ऐसा ड्रामा दिखाया गया है जिसे देखकर आपको लगेगा कि इनकी शादी नहीं होगी। अब प्रोमो में तो ये है, लेकिन सीन में क्या होगा, क्या हकीकत में जहान और इलाही की शादी नहीं होगी, या जॉर्डन के पास अभी और कोई हुक्म का इक्का है। चंडीगढ़ से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।